जो 5 जून 2025 को जो लापता होने का जो खबर मिला था हम लोग स्वर्गीय रश्मिता होजाई, तो कल 10 बजे 10 जून को उनके 5 दिनों के बाद उनका मृतक शरीर जो है कल बरामद हुआ है। और उनका जो स्थिति था, जो मृतक का जो स्थिति था वो यहाँ लाने का स्थिति में नहीं था, तो इसके लिए उनका अंतिम संस्कार शायद ऋषिकेश में कर दिया गया है उनके पिताजी के द्वारा। फिर भी हम लोग चाहते हैं, हमारा ये आम जनता का एक न्याय के प्रति हम लोग का विश्वास है कि उनके साथ अगर कोई एक दर्दनाक हादसा के वजह से या हत्या के वजह से उनका अगर ऐसा जो मृत्यु हुआ है इतना दर्दनाक तरीके से, तो इसका अच्छी तरीके से छानबीन होना चाहिए। इसके लिए कल हम लोगों ने एक स्मारक पत्र हमारे माननीय गृह मंत्री जी को दिया था। तो हम लोग का मांग आज भी वही है कि अगर हादसा या हत्या अगर हुआ है तो उसका एक अच्छी तरीके से CBI या तो SIT एक फॉर्म करके उनका छानबीन करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो है वो एक संपूर्ण रूप से एक शिक्षित पढ़ी लिखी लड़की थी, हमारे यहाँ की बहन बेटी थी। तो अगर कोई असम से कोई बाहर जाके इस प्रकार से अपना जो भविष्य बनाने के लिए, अपना पढ़ाई को लेके, अपना भविष्य को लेके अगर कोई बाहर जाता है तो किसी न किसी समय ऐसा दर्दनाक घटना हम लोगों को हर समय मीडिया के ज़रिए से हम लोग को दिखाई देता है। तो इसी के लिए हम लोग का मांग और भी एक सोच में एक विषय में पड़ गया है कि क्या हम अन्य राज्य में असम से छोड़ के, हमारा अपना राज्य को छोड़ के अगर बाहर जा के हम लोग ऐसा परीक्षा देते, अगर ऐसा पढ़ाई के लिए आगे जाते हैं तो हम सुरक्षित है बाहर। तो इसी के लिए एक बहुत चिंता का विषय पैदा हो गया है। और हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसा अगर कोई पढ़ाई के लिए, कोई अपना भविष्य बनाने के लिए अगर कोई अन्य राज्य में जाता है तो उनका सुरक्षा और उनका समृद्धि के लिए ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई घटना में अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई दोषी होता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिला के एक ऐसा मिसाल देना है कि सरकार को कि भविष्य में कोई ऐसा घटना करने के लिए दुस्साहस ना करे। तो इसीलिए हम लोग इस विषय में भी रश्मिता होजाई जो एक इतना अच्छी तरीके से जो पढ़ाई करती थी, उनका जो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी था, वो डाउनटाउन में जब ग्रेजुएशन किया था उन्होंने गोल्ड मेडल भी मिला था, 85% से वो पास भी हुई थी। तो एक उनका अच्छा करियर बनना था, तो वो अभी करियर जो है वो अभी सारा पानी में चला गया। तो इसी के लिए हम लोग इसको जो है ठोस कदम उठाने के लिए सरकार से मांग करते हैं। और साथ ही साथ उनको एक कंपेंसेशनल ग्राउंड में उनके लिए सरकार सोचे और उनको कंपेंसेशन देने के लिए हम लोग सरकार से विनती करते हैं। और साथ ही साथ आज यहाँ विभिन्न दल संगठन लगभग सभी यहाँ जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और किस लिए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ रश्मिता होजाई जो एक दिमासा लड़की है, ये सिर्फ एक दिमासा का बात नहीं है, इसमें सभी जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित होकर एकता का मिसाल दिया है कि हम लोग इस प्रकार का अगर कोई भी घटना या हादसा में अगर कोई हत्या किया जाता है किसी का, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होते हैं। और भविष्य में अगर उनको न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग भविष्य में भी जो भी नियम कानून नीति के द्वारा जो भी हम लोगों को प्रदर्शन करने के लिए जो भी अनुमति मिलता है उसके द्वारा हम लोग प्रदर्शन करने के लिए भी हम लोग राज़ी है। आज में जो कैंडल लाइट प्रोसेशन करा है, देखा बहुत पब्लिक भी आया है। और ये इशू जो है जस्टिस फॉर रश्मिता होजाई, तो ये वेरी इमोटिव और सेंसिटिव इशू है। ये एक ग्रेटर इशू है। इसमें रेसिज्म जो नॉर्थ ईस्ट का अगेंस्ट में जो प्रैक्टिस हो रहा है उसको हम लोग देखने मिलता है। सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग को हर लड़की, हर लड़का, हर सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेफ्टी देना है। इसलिए हम लोग का ये जो मार्च है, हम लोग को
ये आवाज़ दे रहा है कि एवरीवन जो बाहर में जाता है, एंटायर इंडिया, हम लोग भी इंडियंस हैं, वी आर एज इंडियन एज एनीवन एल्स, इसीलिए हम लोग के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर बच्चा के लिए जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जाता है खास करके, इसलिए हमारा जो लीडर्स लोग है, सो इंडिया का जो चलाता है, वो लोग इसको क्लोजली देख करके रोशमिता को जस्टिस देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का हर लड़का हर लड़की को भी जस्टिस देना चाहिए। एक बहुत बड़ा लार्जर इशू है, इसको विथ ड्यू सीरियसनेस ट्रीट करके सो हम लोग का लिए जस्टिस मिलना चाहिए रोशमिता के लिए, एंड फ्यूचर का कोई ऐसे दूसरा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंसिडेंट आगे भी हो चुका है, इसको लेकर के आज का ये जो एक स्टार्ट है, एक हाफलों के लिए तो बहुत बड़ा इशू हो गया है डिमा हासाओ के लिए। इसको लेकर के हम लोग उसका फैमिली को वो देख कर के हम लोग का बहुत कंडोलेंसेस तो सेंड करता है, लेकिन ये जो जस्टिस जो मिलना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट पीपल का और रोशमिता के लिए, उसको हम अपील करता है टू द गवर्नमेंट। थैंक यू।